नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप में से ही काफी लोगों का कमेंट आ रहा था वीडियो पे कि सर क्रेडिट मंथली के बारे में बताइए। मैंने जो है वहां पर ऐड देखी थी, वो कहते हैं कि जो है हम आपका जो है क्रेडिट स्कोर सही कर देंगे। अगर आपका सिबिल स्कोर काफी कम है तो उसको जो है हम इम्प्रूव कर देंगे, या क्रेडिट रिपोर्ट में काफी सारी बैड एंट्रीज है उसको हम रिजॉल्व कर देंगे, या जो है काफी सारी इंक्वायरीज आ गई है तो सारा जो है वो क्लियर कर देंगे, सेटलमेंट वगैरह जो भी एंट्रीज है वो सारा कुछ हटवा देंगे। तो मैं आपको आज उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। काफी लोगों का कमेंट आ रहा था, काफी लोग जो है फंस गए, पैसे देके परेशान हो गए कि सर कुछ रेजोल्यूशन नहीं मिला, कुछ भी जो है प्रॉब्लम मेरी सॉर्ट आउट ही नहीं हुई और उल्टा ही पैसे चले गए, कोई फायदा नहीं हुआ। तो आज जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों। पहले तो मैं आपको यही स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि अगर आपको उनके कस्टमर के रिव्यू जानने हैं क्रेडिट मंथली के, तो मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक शेयर किया है। 1 लाख व्यूज है उसके ऊपर, काफी लोगों के रिव्यू है उसमें। आप पढ़ लीजिए, आपको खुद ही यकीन हो जाएगा कि कितना वो सही है कितना वो गलत है। लेकिन आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर वहां पर पैसे वेस्ट ना करते हुए अगर इस वीडियो को सिर्फ 2 से 3 मिनट आप देख लेंगे तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, पहले दोस्तों ये बात कर लेते हैं कि क्रेडिट मंथली करती क्या है। क्रेडिट मंथली क्या करेगी, जैसे मान के चलिए कि आपने पास्ट में कोई सेटलमेंट करा रखा है, आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे सेटलमेंट की एंट्री आई है, बैंक आपको लोन नहीं दे रहा है, आप परेशान है वो कैसे एंट्री को रिमूव करूं, तो आप क्या करेंगे, इधर उधर चेक करेंगे। मान के चलिए आपको क्रेडिट मंथली के बारे में पता चला, आपने पे कर दिया, फिर वो जो है आपको चक्कर लगवाते रहेंगे। कम से कम 6-7 महीने आप चक्कर लगा के खुद ही छोड़ देंगे, यार कुछ भी नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट नहीं हुई। तो वो लोग क्या करते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम होती है इस क्रेडिट रिपोर्ट को लेके या सिविल रिपोर्ट में जो भी एंट्रीज है या कोई भी प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड वो आपको हेल्प करती है। लेकिन ज्यादातर जो कस्टमर लोगों का रिव्यू है वहां पर कि सर ये हेल्प नहीं, पैसे वेस्ट होते हैं। अब देखिए 3-4 तरीके से आप जाते हैं वहां पर। पहले या तो आपके क्रेडिट रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम हो, दूसरा क्रेडिट रिपोर्ट में काफी सारी एंट्रीज आ गई, इंक्वायरीज की एंट्रीज आ गई हो, या सिविल स्कोर काफी कम हो गया हो, या हो सकता है कि आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे काफी सारी लेट पेमेंट ऐड हो गई हो और आप चाहते हैं कि उसको मैं रिमूव करा दूं। तो ये सारे जो आपके डाउट्स होते हैं और ये सारे जो आपके प्रॉब्लम्स होती है उसको लेके आप वहां पर चले जाते हैं। तो वो चीज जो है आप खुद ही कर सकते हैं, तो उनकी हेल्प की क्या जरूरत है। अगर आपके क्रेडिट रिपोर्ट में लेट एंट्रीज आ गई है, मतलब लेट पेमेंट आपके तरफ से हो चुका है, तो उसको तो पहली बात तो सॉल्व किया ही नहीं जा सकता। अगर आपने पास्ट में सेटलमेंट कराया और बैंक आपको लोन नहीं दे रही है और आप सोच रहे हैं कि मैं क्रेडिट मंत्री को बोल के उस इंक्वायरी को ही या उस लोन अकाउंट को ही रिमूव करा दूंगा, तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अगर आपको सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर को ठीक करना है तो आपको गोल्ड लोन या एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, क्योंकि अगर आपने पास्ट में सेटलमेंट कराया तो कोई लोन देगा नहीं। अगर लोन देगा ही नहीं तो क्रेडिट स्कोर इंप्रूव कैसे होगा, तो उसके लिए गोल्ड लोन आप ले लीजिए। दूसरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ। जहां पर आप तीसरा प्रॉब्लम के लिए जाते हैं कि काफी सारी इंक्वायरीज आ गई है मेरे क्रेडिट रिपोर्ट पे, तो इंक्वायरीज के लिए आप डिस्प्यूट जाके रेज कर सकते हैं। अगर वो इंक्वायरी आपने की ही नहीं होगी तो डेफिनेटली वो खुद ही रिमूव हो जाएगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको क्रेडिट मंत्री की जरूरत ही क्यों है। चौथा, अगर मान के चलिए कि आपने काफी सारे ऐसे लोन अकाउंट आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे आ चुके हैं जो आपने कभी लिए ही नहीं है, तो उसके लिए आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप डिस्प्यूट रेज कीजिए और उस बैंक से बात कीजिए जिस बैंक का आपके लोन अकाउंट की एंट्री आ रही है, आप उनसे बात कीजिए, उनको मेल कीजिए कि ये लोन अकाउंट की एंट्री जो मेरी है ही नहीं वो मेरे क्रेडिट रिपोर्ट पे क्या कर रही है। वहां से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आप क्रेडिट मंत्री में पे करेंगे, आप चक्कर काटते रहेंगे, मेल करते रहेंगे, कस्टमर केयर से बात करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम आपका जो है सॉल्व नहीं होने वाला है। ये मैं नहीं बोल रहा, जो कस्टमर उन लोगों ने रिव्यू दिया है किसी ने भी एक ढंग का रिव्यू नहीं दिया है कि हाँ सर मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। आप जानते नहीं उस बारे में, इसलिए जो है आप वहां पर पे कर देते हैं। देखिए यहाँ पर पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने पॉलिसी बाजार में भी सुना होगा कि यहाँ पर भी एक क्रेडिट प्लस करके सर्विस है जो आपके सिविल स्कोर को इंप्रूव कर देती है। सिविल इंप्रूव करने के लिए आपको किसी को पे करने की जरूरत ही क्या है। आप खुद समझिए दोस्तों कि अगर आपने पास्ट में सेटलमेंट करा लिया है, कोई लोन आपका चल ही नहीं रहा है, सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड था जिसका आपने सेटलमेंट कराया, या 2 क्रेडिट कार्ड थे, या 4 बैंक के क्रेडिट कार्ड थे, या 2-3 बैंक के लोन्स थे आपके पास और आपने सारे सेटलमेंट करा लिए, अभी आपके पास कोई लोन नहीं है, आप टेंशन फ्री है, लेकिन अचानक से आपको होम लोन की जरूरत पड़ गई। अब मैं क्रेडिट स्कोर कैसे इंप्रूव करूं, तो वहां पर आपका ये नहीं है कि क्रेडिट मंत्री को आपने पे किया और आज ही रात में जो है आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो 200 इंक्रीज किया, 400 जो है 900 आपका इंप्रूव नहीं कर देगा। क्रेडिट स्कोर अगर आपको इंप्रूव करना है, जैसे ही आपने सेटलमेंट करा लिया वैसे ही आप जो है गोल्ड लोन ले लीजिए। गोल्ड लोन लेने से क्या होगा, आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे एक एंट्री आ जाएगी और वो जो है आपको दिखाएगा कि हाँ इन कस्टमर ने जो है एक गोल्ड लोन ले रखा है जिसका ये टाइमली पे करता जा रहा है।
तो इससे क्या होगा कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो धीरे धीरे करके इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। काफी लोग समझते हैं कि मेरे को कोई लोन दे ही नहीं रहा तो मैं अपना क्रेडिट स्कोर कैसे ठीक करूं। तो गोल्ड अगर आपके घर में है तो आप जाके रख दीजिए मुथूट पे या मनापुरम में, आपका खुद ही जो है आप देखेंगे वो कि लोन अकाउंट की एंट्री आपके क्रेडिट रिपोर्ट में आ जाएगी और वही आपका क्रेडिट स्कोर धीरे धीरे करके इंप्रूव करने लग जाएगी। अगर आपके सिविल रिपोर्ट में अगर काफी ज्यादा ऐसी एंट्रीज आ गई है जो आपको लग रहा है कि मैंने लेट पेमेंट नहीं की है, अगर आपने एक्चुअल में लेट पेमेंट नहीं किया तो आप डायरेक्टली जो है बैंक को मेल करके उसको अपने क्रेडिट रिपोर्ट से जो है रिमूव करवा सकते हैं। आपको किसी क्रेडिट मंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, अगर आपके क्रेडिट रिपोर्ट में काफी जो है एंट्रीज ऐसी है इंक्वायरीज में जो आपने ली ही नहीं है, सिर्फ डिस्प्यूट रेज कर दीजिए। आपके लिए मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था, बस डिस्प्यूट रेज करना है और बैंक से बोलना है कि ये डेट की इंक्वायरी मैंने कभी की नहीं है आपके बैंक में, आप इसको जो है सिविल से रिमूव कराइए। 110% देख बोल रहा हूं मैं आपको, 45 डेज के अंदर वो रिमूव हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ अगर आप जानकार हैं तो आप किसी को पे मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ खुद पे बिलीव कीजिए कि किस तरीके से मैं जो है अपने दम पे इसको कैसे रिमूव कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप सेम एज इट इज करेंगे तो मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ जो आपकी प्रॉब्लम थी कि सिविल रिपोर्ट में काफी सारी लोन की एंट्रीज आ गई है जो मेरी है नहीं, वो रिमूव हो जाएगी। अगर इंक्वायरी रिमूव हो जाएगी, आपके पास में अगर कोई लेट पेमेंट आपने एक्चुअल में कर दी है, मतलब आपकी गलती है तो वो तो रिमूव नहीं होगी, लेकिन आपने नहीं की है और वो डिले दिखा रहा है आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे तो वो रिमूव हो जाएगा। चौथा, जो इंक्वायरीज आपकी काफी सारी आ जाती है तो वो भी आपकी जो है रिमूव हो जाएगी। आप जो है इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप ये कीजिए कि आप जो है अपने पास जो भी आपके पास लोन है पहले तो उसको क्लियर कीजिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई दूसरा लोन चल रहा है तो आप उसको टाइमली पेमेंट कीजिए, आपका क्रेडिट स्कोर धीरे धीरे करके इंप्रूव होने लगेगा। लेकिन क्रेडिट मंत्री पे जाना, अब इस वीडियो के बाद आप देखने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि वहां दोबारा जाना, तो वो बेवकूफी होगी। क्योंकि देखिए, किसी को पे करके फिर चक्कर लगाना, या तो मैं आपको सीधे बोलूंगा कि जो मैंने वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया आप जाके देखना, वहां पर कमेंट पढ़ देना, वीडियो मत देखना, सिर्फ कमेंट पढ़ देना लोगों का, आपका सारा डाउट खुद ही क्लियर हो जाएगा कि वो कितना काम करती है कितना काम नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।